नाजरीन, ये बंदा रोज़ाना कब्र पे आके रोता है, रोज़ाना आके रोता है। और गोरकन ने हमें बुलाया है कि यहाँ पर आएँ, देखें ये क्यों आके रोता है और क्या वजह है कि ये रोज़ाना आता है और घंटा घंटा रोता है। अब जाके मैं पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है, इससे ये कब्र पे क्यों आके रो रहा है, क्या वजह है, किसकी कब्र है, कौन है ये और क्यों ये रोज़ाना आके रोता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? कौन, किसकी कब्र है ये मेरी माँ की कब्र है। माँ की कब्र है? रोज़ाना आके रोते हो? हाँ, रोजाना आके रोता हूँ मैं इधर। क्या हुआ? क्या वो ऐसे है कि मैंने अपनी बीवी के कहने पे लग के अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। बीवी के कहने पे लग के? अपनी माँ को बाहर निकाल दिया। बीवी के कहने पे? कितने अरसे बाद आए हो माँ से मिलने? मैं 3 साल बाद आया हूँ। 3 साल बाद? जब मैं अपने घर आया, मुझे लोगों ने बताया कि तेरी माँ मर गई है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने अपनी बीवी का कहना माना था। माँ मुझे माफ कर दो माँ, आगे से मैं कभी भी अपनी बीवी का कहना नहीं मानूंगा। लोग माँ अब तो रही नहीं है, माँ अब क्या कहना मानोगे तुम माँ का? अब मेरी यही गुजारिश है कि मुझे मेरी माँ ला दो सर। माँ तो अब अल्लाह को प्यारी हो गई है, तो ये पहले सोचना चाहिए था कि बीवी का कहना मानना चाहिए कि माँ जो 25-30 साल बड़ा करता है अपने बेटे को, औलाद को बड़ा करके पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर माँ को आप लोग 1 मिनट में छोड़ देते हो यार बीवी के कहनों पे आके। सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कुछ लालच में आ गया था सर, मैंने लालच में आके ये काम किया है। माँ से बढ़कर क्या है? आज मैं इतना बड़ा ट्रैक्टर था, मेरे पास सब कुछ था, आज मेरी माँ गई। कुछ भी नहीं रहा। अल्लाह की कसम सर, सड़कों पे सो रहे हैं सर, तड़ों पे सो रहे हैं सर, रातों को तड़ों पे सो रहे हैं। याद आ रही है माँ की? बहुत याद आती है। दुनिया से कोई चला जाता है फिर कदर होती है। ऐसी बात है सर। निकाला था माँ को या खुद छोड़ दिया? मैंने अपने बीवी के कहने पे लग के माँ को घर से निकाल दिया था। और अब मेरे दोस्तों को भी यही है कि कभी भी जो मेरे दोस्त है यार, कि कभी भी आपसे भी है कि कभी भी अपने बीवी के कहने पे लग के अपनी माँ को घर से ना निकालो यार। माँ तो जन्नत है, जन्नत को खुद को दूर कर दिया जन्नत से। आज मुझे पूछ के देखो सर, मैं रातों को सड़कों पे सोता हूँ, मैं तोड़ों पे सोता हूँ सर। माँ तो औलाद के लिए ऐसे है कि मतलब जिगर का टुकड़ा होता है बेटा माँ के लिए, तो फिर वही औलाद बड़े होकर माँ को घर से निकाल देते हैं फिर, या फिर बीवी के कहने पे जो है ना माँ को छोड़ देते हैं। आप पछता रहे हो? मुझे बहुत परेशानी हो रही है सर। मैं जब घर आया मुझे अम्मी नजर, रोज़ाना आके माफ़ी मांगते? रोजाना आके माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ कि या अल्लाह पाक मेरे से जो गुनाह हुआ मुझे माफ़ कर दे, मेरी माँ को जन्नत में कर दे या अल्लाह पाक। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार मेरी माँ मर गई। और मेरे माँ के जनाजे पे भी नहीं आए थे? नहीं, मुझे पता ही नहीं सर। पता चला मैं मोहल्ले में है, मुझे लोगों ने ये बताया है मर गई। कि माँ मर गई है। और मेरे सब यार दोस्त जितने भी हैं यार, देखो यार, कभी भी अपनी बीवियों के कहने पे लग के अपनी माँ पे इतना प्रेशर ना डालो यार कि आप फुटपाथों पे आ जाए और माँ अल्लाह के पास चली जाए। माँ की कदर करो, कि माँ की कदर करनी चाहिए सर। माँ ही होती है। माँ माँ होती है के सर। बिल्कुल माँ की कदर करो। एक दिन सब ने जाना है इस मिट्टी में, लेकिन माँ की जितनी माँ बाप की कदर कर लोगे ना तो जनती हो। जब माँ बाप की कदर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सब कुछ इस तरह हालत होगी, सब कुछ छीन लिया गया है। सारा कुछ बर्बाद हो गया सर। मेरा इतना बड़ा मेरा प्रोटोकॉल था, मैं सब मुझे बुलाते थे अपने पास, इधर के मिनिस्टरों के साल में बैठ तोड़ता था, इधर बड़े बुद्धों के साल में बैठता था। जब मैं अपनी बीवी के कहने पे लगा, मैं उसका बीवी नहीं आई माँ के? बीवी भी नहीं आई। बीवी नहीं आई? मैंने अपनी बीवी के कहने पे माँ को छोड़ा, मुझे मेरी बीवी भी छोड़ गई, मुझे मेरे बच्चे भी छोड़ गए और मैं सड़कों पे आ गया हूँ सर। मैं तो दूरों पे सोता हूँ, अब भी मैं नींद में हूँ, मैं अब भी नींद में हूँ। मैं कहाँ पे जाकर, बीवी भी छोड़ गई है? बीवी भी छोड़, माँ रही ना बीवी रही, सब कुछ बर्बाद हो गया सर। क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए?
उन भाइयों के लिए तो बस अब यही है सर जी कि माँ की कदर। कि माँ की कदर ही है बस बाजी, कि माँ की कदर करो। कभी भी अपनी बीवी के कहने पे लग के इतना प्रेशर माँ पे ना डालो कि आप घरों पे आ जाए, बर्बाद हो जाए सब कुछ। माँ की ज़िंदगी में मेरी वजह से बर्बाद हुई है ना, मैं अपनी माँ को घर से निकालता ना, मेरी माँ पे ये नौबत रहती और ना मैं तोड़ों पे सोता। ओए या अल्लाह पाक मेरे सब दोस्तों को इतनी दहशत दे दे या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ़ कर। कैसे मेरी माँ के गुनाह माफ़ कर दे या अल्लाह पाक, मेरे भी गुनाह माफ़ कर दे। ये हालात है जी, जो माँ बाप की कदर नहीं करता, यकीन माने उनकी ये हालत हो जाती है। जितना हो सके माँ बाप की कदर करें, ना कि बीवी के कहने पे आके अपनी माँ को घर से बाहर निकालो। अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की कदर किया करो जितना हो सकता है, क्योंकि यही जन्नत है, यही आखिरत है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसको इतना शेयर करें कि जितने बेटे हैं जिन्होंने माँ बाप के साथ ऐसा किया है, वो वापस अपने माँ बाप को घर बुला लें और उनकी कदर करें। अल्लाह हाफ़िज़।